नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा मेष लग्न की कुंडली में। यहाँ पे मैं लग्न बोल रहा हूँ, यानी कि मैं असेंडेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चंद्र राशि या सूर्य राशि को मत लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ असेंडेंट को ध्यान में रख के मैं बता रहा हूँ। तो असेंडेंट में यानी मैं मेष लग्न में मंगल की प्लेसमेंट को लेके आज बताऊँगा कि क्या रिजल्ट्स देती हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, की संभावनाएँ बनती हैं। सबसे पहले दोस्तों थोड़ी सी मंगल के बारे में जानकारी दे देता हूँ। मंगल एक क्रूर ग्रह माना जाता है, पापी नहीं होता है। जैसे कि पाप ग्रह में शनि राहु आते हैं, तो मंगल एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह है और ये सेनापति की तरह बिहेव करता है, एक सोल्जर की तरह बिहेव करता है। और मंगल के बारे में अगर मैं बात करूँ, मंगल एक आर्मी कमांडर की तरह काम करेगा, यानी कि उसको जो टास्क दिया गया है वो उसे करना है। और मंगल जैसे कि सैनिक है, तो सैनिक के पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसके पास लॉजिक होता है, यानी कि साहस तो होता ही है, उसके बाद डेडिकेशन होता है। पहली बात तो आपको उस काम से प्रेम होना चाहिए, तभी सैनिक का काम आप तब कैसे कब कर सकते हैं जब आपको उस काम से प्रेम भी हो, लगाव भी हो, तभी एक सैनिक का काम किया जाता है। यानी कि आपको एक बहुत अच्छी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। मंगल डेडिकेशन, आपकी ताकत, फिजिकल एफर्ट, यानी फिजिकल ताकत की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपका डेडिकेशन, इन सब के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है। जहाँ तक मैं कहूँगा मंगल अगर अच्छा है तो आपको ये साहस भी प्रदान करता है बड़े से बड़ा कार्य करने का। तो मंगल की ये खासियत होती है। तो इसका गुण धर्म पहले समझ लीजिए। मंगल क्रूर है। क्रूर है मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे चोट चपेट लगना, दुर्घटना, यहाँ पे ब्लड निकलना, सर्जरी होना, इन सब चीज़ों का मतलब मंगल इन सब चीज़ों को भी संबोधित करता है। तो इसलिए इसे क्रूर ग्रह भी कहा गया है। तो यानी कि जहाँ भी इसकी प्लेसमेंट होगी इन सब चीज़ों की संभावना भी बनती है। ठीक है, कट लगना, चोट लगना, चोट चपेट लगना, गंभीर एक्सीडेंट होना, ये सब मंगल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों मेष लग्न की कुंडली पे मैं बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है, फेसबुक पे विजिट नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और विजिट जरूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट आपको वहाँ पे मिलेगी, जो कि शायद आपको अच्छी लगे। और यूट्यूब पे और भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैरिज रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया, या फिर फॉरेन जर्नी हो गई, इन सब अच्छे विषयों पे, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, काफ़ी सारे विषयों पे आपको आसानी से वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरे एक चैनल को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों टॉपिक पे आता हूँ। बात हो रही है मेष लग्न की। मेष लग्न में सबसे पहले कंसिडर करते हैं मंगल। मान लीजिए पहले भाव, ये कुंडली का पहला भाव होता है। मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये क्या दिखाता है? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ओन साइन के हो जाते हैं, यानी कि अपने ही मूल त्रिकोण साइन में आ जाते हैं। यहाँ पे उनका एक पंच महापुरुष योग ये बना रहे हैं। पंच महापुरुष योग बनने से क्या होगा? पंच महापुरुष योग बहुत अच्छा माना गया है, आपको बता दूँ। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल जो है इस कुंडली में अष्टमेश भी है। 8 नंबर जो है ये भी मंगल की राशि है। और अष्टम भाव जो होता है रुकावट, बदलाव, बड़े बदलाव का, बड़े परेशानियों का, और अंधकार का, और बहुत सारी, यानी कि अपना धन नहीं दूसरों का धन, जो अपने से ना, जो हमने ना कमाया, जिसमें हमारा एफर्ट ना लगा हो, ससुराल का धन, और इंश्योरेंस के पैसे, पीएफ, काफ़ी सारे जो भी पैसे हमें बिना एफर्ट के मिलते हैं, एज अ सरप्राइज मिलते हैं, लॉटरी मनी, ऑलमोस्ट सब कुछ, सब ये इसमें अष्टम भाव में आ जाता है। तो जैसे कि अष्टम भाव के अंदर कुछ नकारात्मक चीज़ें, क्योंकि मृत्यु भाव कहा जाता है, अंधकार का भाव है, ऑब्स्टेकल का भाव है, बदलाव का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, तो इसके स्वामी भी मंगल देवता होते हैं। तो मंगल यहाँ पे कितना भी अच्छा रोचक योग बनाए, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर अष्टमेश आपके लग्न में आता है तो आपके जीवन का जो होगा, आप अपने जीवन की जर्नी जब देखोगे तो आप देखोगे बड़े बदलाव आपने, मतलब जर्नी आपकी ऐसी रहेगी कि आपने बड़े बड़े चेंजेस देखे आपके लाइफ में, और वो चीज़ें यहाँ पे होंगी। दूसरी चीज़ें, मंगल जब यहाँ पे बैठते हैं, चौथी दृष्टि उनकी यहाँ पे आपके 4th हाउस पे पड़ती है, 7वीं जो है उनके यहाँ पे पड़ती है आपके जो विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, और 8वीं दृष्टि यहाँ पे मृत्यु भाव पे पड़ती है। तो यहाँ पे 1-8 का संबंध, 1-7 का संबंध, 1-4 का संबंध है। तो यहाँ पे एक संभावना और बनती है, ऐसे लोगों को चोट चपेट, सर पे चोट चपेट लगना, या किसी भी तरह का एक्सीडेंटल फिनोमिना में इनका पाया जाना, एक जीवन में इनके ज़्यादा डर रहता है कि एक्सीडेंटल प्रॉन्स होने के। अगर इसी मंगल को बृहस्पति की दृष्टि मिल जाए या फिर कुछ, तो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। अब बात करता हूँ मंगल, मान लीजिए आपके
दूसरे भाव में बैठे हैं यहाँ पर। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मंगल जो है दूसरे भाव में आ गए, वाणी का भाव होता है। दूसरा भाव आपकी जुबान का होता है, आपके खान पान का होता है, आपके ईटिंग हैबिट्स का होता है, और आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फैमिली जो होती है, और आपका संचित धन यानी सेविंग मनी हो गया। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे सेकंड हाउस में वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे मंगल देवता 1, 2, 8 का संबंध बन गया। इस कुंडली में संबंध को समझते, हमेशा कुंडली में ग्रहों के संबंध को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। तो इस कुंडली में अगर मैं देखूं तो ये 1, 2, 8 का संबंध, 2, 8 का संबंध जो होता है, देखिए यहाँ पे ये गुंजाइश बनती है कि ससुराल से पैसा मिलना, यानी कि ऐसा मनी मिलना, डाउरी मिलना, या फिर कह सकते हैं फादर इन लॉ से प्रॉपर्टी मिलना, ऐसी कुछ सहयोग ये बनाता है। साथ ही साथ परिवार के अंदर आप थोड़ा सा, आपका जो बोलना है वो कहीं ना कहीं विवादों का कारण बनेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आप घर में झगड़ा करोगे या कड़वा बोलोगे कहीं ना कहीं, जो लोगों को ये झगड़ा, जिसके वजह से झगड़ा हो सकता है आपके फैमिली में। तो कोशिश करें फैमिली में आप ज़्यादा किसी को जवाब ना दें, उल्टा ना बोले। तो ये दूसरे भाव के मंगल की पहली तो ये बात है जो कि नेगेटिव है। दूसरी चीज़, मंगल देवता दूसरे भाव में अगर बैठते हैं तो ये धन का भाव है, तो धन के लिए 2, 8 का संबंध अच्छा नहीं होता है। यानी कि आपका पैसा किसी को जब आप देते हो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, जाएगा आने की कोई गारंटी नहीं है, ये याद रखिएगा। तो अगर मंगल बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, तो किसी को जब पैसा दे रहे हो तो बहुत सोच समझ के दो, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करो, क्योंकि कारण क्या है, आपका पैसा स्टक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मंगल देवता है। दूसरा चीज़, मंगल देवता जैसे मैंने कहा तेज़ी को किसी भी चीज़ के डेडिकेशन और तेज़ी को दर्शाते हैं। तो आपकी ईटिंग हैबिट्स भी काफ़ी फास्ट होगी, आप खाना जल्दी खा लोगे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनको खाना खाने में 5 मिनट 10 मिनट लगता है, आपको शायद से 2 से 3 मिनट 4 मिनट में आपका डिनर, आपका लंच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें बताता है, और ये जो होता है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। मंगल तेज़ खाना खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, अगर अभी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से बात का मालूम पड़ेगा। और मंगल देवता दूसरे भाव में अगर बैठे हैं तो अब देखा जाए तो पार्टनर से, जो आपकी वाइफ होगी, जो आपकी वाइफ है, कहीं ना कहीं उसका और आपके जो क्या कह सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर के फादर इन लॉ, मतलब कह सकते हैं ससुराल जो हो गया, वहाँ पे थोड़ी सी मैं कहूँगा अड़चने आ सकती हैं, यानी कि थोड़ा सा क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। और मंगल का यहाँ से बैठ के 8वीं दृष्टि जो यहाँ पे पड़ती है आपके 9 नंबर में, 9वां भाव भाग्य भाव होता है। पिता से मिली जो एक विरासत होती है, जो भी उनके थ्रू जो भी एक लाइनेज पास होती है, यानी कि परंपराएं जो होती है, ट्रेडिशंस जो होते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिता के विचारों को लेके आपको असहमति रहेगी, पिता से थोड़े अनबन रहेंगे, इसकी चांसेस बनते हैं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल की 4थी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। ये दृष्टि जो है मंगल की आपके लिए एक तरह से, देखिए लग्नेश है, आपको हर जगह यही सिखाया जाएगा कि लग्नेश बुरा नहीं करते, लग्नेश खराब नहीं करते, हर जगह आपको सिखाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे है, 4थी दृष्टि, तो ये पुत्र कारक होती है, यानी कि पुत्र देने की बहुत संभावना रखती है। लेकिन मान लीजिए मंगल के ऊपर या पंचम भाव पे राहु या शनि की भी दृष्टि पड़ गई, तो 100% चांसेस है कि आपके जो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है 10वीं के बाद की, खास 10th के बाद की जो पढ़ाई है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएगी, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट आ सकती है। तो ये मंगल का दूसरे भाव का रिजल्ट हुआ। अब मान लीजिए मंगल देवता आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठे हुए हैं, मार्स 3 नंबर। तीसरा भाव जो होता है दोस्तों कारक भाव है मंगल का, यानी कि मंगल बाय डिफॉल्ट जैसे गुरु के भाव होते हैं कारक भाव, मैं आपको बताऊंगा जब गुरु का वीडियो आएगा। फिलहाल मंगल के कारक भाव को बता रहा हूँ। तीसरा भाव मंगल का कारक भाव भी माना जाता है। यहाँ पे मंगल छोटे भाइयों को दर्शाते हैं, यानी कि आपसे छोटे जो आपके भाई हैं, तो अगर मंगल यहाँ बैठे तो आपका भाई काफ़ी साहसी होगा, काफ़ी उसके अंदर डेडिकेशन, मतलब एक तरह से फिजिकली फिट और काफ़ी डेयर करने वाला। और मंगल तीसरे भाव में बैठा तो आपके अंदर भी काफ़ी डेयरिंग, बोलते हैं ना कि एक जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है काफ़ी अच्छी होती है, इंसान के रिस्क लेने की ताकत रखता है, पीछे नहीं हटता, मारपीट से भी ज़्यादा नहीं डरता ऐसा इंसान। तो ये जो चीज़, और दुश्मनों के लिए ये इंसान घातक भी होता है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 4थी दृष्टि मंगल की 6ठे भाव में पड़ती है, जो रोग ऋण कर्जा का होता है। और 7वीं दृष्टि एज यूजुअल यहाँ पे पड़ रही है, 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है आपके
कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में ये जो मंगल तीसरे भाव में थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं। परेशान यानी कि दौड़ भाग कराएंगे, थोड़ा सा आपकी यात्राएं कराएंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मतलब अपने कार्य क्षेत्र पे आपको डर के नहीं रहना है, आपको साहस से रहना है और लोगों को फेस करना है, ये मंगल यहाँ पे बताते हैं। तो अगर मंगल तीसरे भाव में हो तो आपको हर सिचुएशन में आगे आके बढ़ चढ़ के ऐसा पीछे छुप के वार नहीं करना है, पीछे भागना नहीं किसी सिचुएशन से, तो आपके करियर के लिए वो अच्छा रहेगा। और यहाँ का मंगल जो होता है 3-8 का संबंध आपकी कुंडली 1-3-8 का संबंध बना दिया। तो 1-3-8 का संबंध सीढ़ियों से गिरना, ऊंचाई से गिरना, ऐसी जगहों से कि पड़ोसियों से अनबन होना, पड़ोसियों की वजह से कोई प्रॉब्लम होना, और 1-3 बिना मतलब का काम करना, बिना मतलब के कोई एक्टिविटी कर लेना, बिना मतलब के सोचना ज़रूरत से ज़्यादा, 1-3 का कॉम्बिनेशन है ये। तो 3-8 जैसे मैंने बताया, भाइयों से, छोटे भाइयों का सहयोग अच्छा मिलता है। और अगर मंगल पे गलत राहु या केतु की दृष्टि है या कुछ पाप प्रभावित हो गया मंगल यहाँ पे, तो भाइयों से बनने नहीं देगा, क्योंकि 3-8 का ऑलरेडी संबंध है, तो अड़चने पैदा होंगी, भाइयों से विवाद पैदा होगा, क्योंकि मंगल वैसे भी झगड़े का कारक है कहीं ना कहीं। अब इसके बाद दोस्तों मान लेते हैं मंगल आपका चौथे भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसका भी मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, अगेन वो उसको मांगलिक दोष जिसे कहते हैं, मांगलिक दोष भी लग गया। और यहाँ पे देखिए कर्क राशि दोस्ती वो इमोशंस को, केयरिंग को दर्शाती है। कर्क राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली में भी चौथा भाव है, और ये भाव जो है एक तरह से आप समझ सकते हो ये किचन है, ये आपके घर का किचन है, और यहाँ पे सोल्जर को बिठा दिया गया है, यहाँ पे एक सैनिक को रखा गया। तो सैनिक के लिए किचन सही जगह है या कि किचन के बाहर यहाँ पे जहाँ वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, मंगल यहाँ पे मकर राशि में एग्जॉल्टेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ वो सैनिक का काम है बाहर अपने प्रदर्शन, वो अपने पराक्रम को बाहर दिखा सकता है, ना कि किचन के अंदर। तो यहाँ पे मंगल नीच का हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मंगल जिसका भी होगा वो इंसान काफ़ी ज़िद्दी होता है, उसके इमोशंस काफ़ी होता है, इमोशन फायरी इमोशंस होते हैं, यानी उसके इमोशंस को अगर आपने ज़रा सा भी ये छेड़ दिया तो आपने उसके अंदर के क्रोध को, आपने उसके अंदर के शत्रु को जगा दिया। तो ऐसे इंसान को कभी भी इनके मन को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि इनके मन को ठेस पहुंचेगा तो ये बहुत जल्दी बेकाबू हो जाते हैं और ये सामने वाले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते फिर, और ज़िद्दी भी होते हैं, जैसे मैंने कहा काफ़ी ज़िद्दी होते हैं। अच्छा, मंगल चौथे भाव का संपत्ति कारक है, संपत्तिदायक है, यानी बता दो संपत्ति देने वाला प्लैनेट है, आपको काफ़ी संपत्ति दिला सकता है, आपके खुद के ज़मीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा है। वैसे एक संबंध जो बनता है यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन 4-8 का बनता है, तो गाड़ी संभाल के चलाएं, खास करके ड्राइविंग बहुत सेफली करनी चाहिए ऐसे लोगों को। और अगर मान लीजिए कि चंद्रमा कहीं यहाँ पे बैठे हैं या चंद्रमा सामने बैठे हैं तो काफ़ी अच्छा योग बन जाता है, जिससे प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा की साइन है का 4 नंबर, और उनसे अगर मान लीजिए सीधे आमने सामने पड़ जाएं, जैसे कि चंद्रमंगल योग आप जानते हैं, बट साइन में पड़ जाएं तो काफ़ी अच्छा सहयोग बनता है, मॉम से अच्छा सपोर्ट मिलता है और काफ़ी बेटर होता है ये हर एक मामले में इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि इस हाउस के अंदर आ जाता है, सब कुछ मिलेगा, यानी कि एक तरह से प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, हर एक चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन एक चीज़ के लिए नहीं अच्छा है, जो है सुकून। चौथा भाव सुकून का होता है, इनर पीस का होता है। मंगल यहाँ बैठेगा, आप घर में जाओगे, घर में थोड़ी कलह मचेगी, घर में आपके वजह से कलह होगी, आप तो जब भी आपको घर के अंदर शांति महसूस नहीं होगी, आप बार बार इसलिए घर से बाहर जाओगे, यार यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, बस ये सुकून जरा जल्दी नहीं देता है, जैसे मैंने कहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मान लेते हैं मंगल आपका पंचम भाव में, पांचवें भाव का मंगल अगेन 5-8 का संबंध बनाता है, 1-5-8 का संबंध आपके कुंडली में बन जाता है। तो यहाँ पे बैठा मंगल क्या करेगा, देखिए सबसे पहले केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, जो कि आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि केंद्र त्रिकोण या राजयोग बन गया यहाँ पे। लेकिन आपको बता दूँ मंगल यहाँ पे बैठा पुत्रदायक है, आपको शिक्षा के लिए बहुत प्रेरित करेगा, शिक्षा के लिए आपके अंदर पढ़ने लिखने की चाह बहुत रही है। अगर पाप प्रभाव नहीं रहा तो, यानी कि राहु केतु शनि का एस्पेक्ट नहीं रहा, कंजंक्शन नहीं रहा तो, नहीं तो चीज़ें बदल जाएंगी। सिर्फ मंगल है तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़, डेडिकेशन अच्छी होगी, आपके प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी ईमानदार, काफ़ी लॉयल रहोगे आप, क्योंकि मंगल है, मंगल सैनिक ईमानदार होता है ऑब्वियसली। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी रहेंगी इन दैट टाइम। जैसे पुत्र कारक है तो पुत्र का सहयोग भी रहेगा,
पुत्र संतान का सहयोग, पुत्र संतान होने की जो चांसेस है बहुत हाई रहेंगे। पहली संतान खास करके पुत्र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और मंगल इस भाव में बैठ के 5-8 भी बना रहा, तो कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ऐसा जोखिम ना उठाएं जिसके वजह से आपका नाम खराब हो। नाम खराब होने का भी एक तरह से ये बनता है। 5-8 का जो होता है स्कैंडलिज्म कहते हैं इसको। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको प्रेम में पड़े आप और उस वजह से आपका नाम खराब हुआ, किसी गलत प्रेम में पड़ गए, ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकती है। और कॉलेज लाइफ थोड़ा आपको संभालना होगा, वहाँ पे ओवर डेयरिंग की वजह से आपका नाम खराब हो सकता है, आपकी पढ़ाई में अड़चन आ सकती है। अदरवाइज मंगल पंचम भाव में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, काफ़ी सपोर्टिव होगा आपके लिए। अब बात करते हैं मंगल 6वें भाव में। दोस्तों मंगल 6वें भाव में अगर बैठता है तो यहाँ पे 1-6-8 का संबंध बन जाता है। वैसे क्रूर ग्रह 6वें घर में, तीसरे, 6वें, 11वें ऐसे जो घर हैं इनमें किसी भी तरह के क्रूर प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल भी यहाँ पे आएंगे तो कोई ख़राब रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन हाँ मंगल की जब महादशा चलेगी ना तो थोड़ी डिफिकल्ट जाएगी, क्योंकि 6-8 का संबंध है। तो एक विपरीत राजयोग तो बनता है, विपरीत राजयोग लोग कहते हैं बनता है, लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग काम नहीं करेगा क्योंकि लग्नेश खुद 6वें में चलेंगे। विपरीत राजयोग के लिए आपका लग्नेश और सूर्य चंद्रमा का सिचुएशन अच्छा हो तो ही वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे कि लग्नेश खुद आ गए 6वें में, खुद परेशानी में, तो आपके जीवन में काफ़ी चीज़ों के लिए आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। 6वां भाव प्रयत्नशीलता का है और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जीवन में कर्ज, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों को आपको लाइफ में ज़्यादा झेलना पड़े, ज़्यादा देखना पड़े। और जैसे कि 6-8 का संबंध है तो मंगल की मैंने जैसे कहा महादशा दशा चलती है, तो आपके हेल्थ को लेके खास करके आपको ध्यान देना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपके नौकरी यानी कि अगर आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें अड़चने बाधा आपको फेस करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द मार्स पीरियड, अगर वो 6वें भाव में बैठा है तो। अगर इसके ऊपर ख़राब एस्पेक्ट है तो वो चीज़ें बढ़ती हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक तरह से शत्रुनाशक भी होते हैं, तो आपके दुश्मन कभी आप पे हावी नहीं होते हैं मंगल यहाँ पे अगर बैठे हैं तो 6वें भाव में। दोस्तों अब मंगल मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं, मार्स, अगेन ये कॉम्बिनेशन एक मांगलिक कॉम्बिनेशन बन जाती है। और जैसे कि मैंने कहा मांगलिक से ज़्यादा आप हमेशा देखिएगा कि 7वें भाव की हालत क्या है। तो फिलहाल ये समझ लीजिए अष्टमेश और लग्नेश जो है वो मंगल जो है आपके 7th हाउस में आके बैठ गए हैं। तो मंगल अगर 7वें भाव में बैठते हैं तो ये शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया। कारण ये है क्योंकि जैसे मैंने कहा मंगल एक हाई एनर्जी को दर्शाते हैं, थोड़े से झगड़े के भी कारक हैं, हाई टेम्पर के कारक हैं। तो यहाँ पे विवादास्पद स्थिति आने की, तो बोलते हैं झगड़ा होना, एक दूसरे से सहमत ना होना, इसकी स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा पैदा होती है। और 7-8 का संबंध भी बनता है। तो बहुत बार आप देखोगे कि इनके शादी के आसपास या दौरान ही, मतलब लगभग 6 महीना 3 महीने के अंदर किसी न किसी की डेथ न्यूज़ ज़रूर आएगी, इनके शादी होने वाली होगी तो। और बहुत बार शादी अड़चनों के बाद होगी, क्योंकि अब अष्टमेश जो है वो 7वें घर में बैठे हुए हैं। 7वें घर में अष्टमेश बैठे हैं। अष्टमेश जैसे मैंने कहा रुकावट है, ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह के। तो लग्नेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं और लग्न में बैठे यहाँ पे 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा शादी करने के पहले कुंडली मिलान यहाँ पे थोड़ा सा विशेष तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर और किसी पाप ग्रह का अगर दृष्टि या युति हुआ तो ये 100% ये विवाह इस पर्टिकुलर भाव को खराब कर देगा, 7th हाउस को। पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, किसी भी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप है कोई भी, तो उसी तरह से वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। और इनकी जो दृष्टि पड़ती है, चौथी दृष्टि इनकी दशम भाव पे पड़ेगी, 7वीं लग्न पे पड़ेगी जो कि अच्छी है, 8वीं जो है धन भाव पे पड़ेगी। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपके कार्य क्षेत्र के लिए, डेली वेजेस के लिए, पैसे के लिए अच्छा है, आपको बता दूं, लेकिन रिश्ते और संबंधों के लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाला प्लैनेट बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मंगल देवता अष्टम भाव में बैठे, उनका अपना ही साइन है वृश्चिक राशि। अब अगेन वही 1-8 का संबंध है, तो आपको के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने फर्स्ट हाउस के लिए कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कष्ट के साथ मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है जब यहाँ पे मंगल बैठे हैं, आपके काम की वजह से, आपके डेडिकेशन की वजह से आपको काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में देखने मिले। लेकिन जब मंगल यहाँ बैठ जाते हैं, यानी कि लग्नेश खुद आके अष्टम में आ गए और
अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो थोड़ा कष्टकारी होगा, रुकावटें होंगी, आपके जीवन आपको खपाने वाला होगा, थोड़ा बहुत आपको खपाएगा कहीं ना कहीं आपके जीवन को। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ देगा मंगल अगर अष्टम में आता है तो। और मंगल अष्टम में हो तो अगेन मैं कहूँगा एक्सीडेंटल प्रोन्स बढ़ते हैं, अचानक होने वाली घटनाएं आपके जीवन में बढ़ जाती हैं। अगर इसके ऊपर शनि का या किसी पाप ग्रह का हो तो बहुत सर्जरी, इन सब चीज़ों के चांसेस बढ़ते, मल्टीपल सर्जरीज होना, इन सब चीज़ों के चांसेस लाइफ में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छे तो नहीं है, मांगलिक भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे मंगल का होना उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वैसे भी वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अब मंगल मान लीजिए 9th हाउस में है, अगर आपका मंगल 9th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं अगेन केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। और धनु राशि में मंगल अगर बैठा है ये बहुत ही शुभ है, भाग्य भाव, भाग्य आपके वश में रहेगा, यानी भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, बशर्ते गुरु की स्थिति खराब ना हो, यानी गुरु चांडाल योग ना बना हो आपकी कुंडली में, या गुरु अष्टम में या 12वें में जाके बैठे हुए हैं। 12वें में ठीक है, 23 उनकी राशि है, लेकिन गुरु कंबस्ट ना हुए हों या पाप कथरी ना हो गए हों, मतलब गलत अवस्था में ना चले जाएं, तो उस केस में आपका जो भाग्य है काफ़ी प्रबल रहेगा और आपको हर तरह का सपोर्ट जीवन में बड़े आसानी से मिलेगा। ये और यहाँ थोड़ा सा पिता के रिलेटेड जो ट्रेडिशंस होंगे, जो उनके जो भी उनकी कल्चर होंगे, उसको फॉलो करने में या तो बहुत अच्छे रहोगे, बहुत अच्छे कब रहोगे, जब मंगल के ऊपर कोई गलत दृष्टि नहीं है, गुरु की दृष्टि है, तो अपने पिता से मिले जो कल्चर है, ट्रेडिशन, काफ़ी अच्छे से उसको लेके आगे जाओगे आप, और जीवन में काफ़ी सारे लॉन्ग बड़ी दूर की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है अचानक। और दूसरी चीज़ है, यहाँ बैठा मंगल आपको मैं कहता हूँ कि पिता से जोड़ के रखेगा, या तो पिता से तोड़ेगा कब, जब पाप प्रभाव में होगा, जोड़ेगा कब, उनकी चीज़ों को लेके चलने के लिए कब, जब उस पर बहुत शुभ प्रभाव होगा। मंगल यहाँ पे बैठे, जहाँ भी बैठे थोड़ा बहुत एक रिवोल्यूशन क्रिएट करने या झगड़ा, जैसे कि अष्टमेश भी है तो थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करता है, यानी कि आपका धर्म को लेके हो सकता है बहुत कट्टर हो, आप अपने कल्चर को लेके काफ़ी कट्टरता हो आपके अंदर, या फिर बिल्कुल भी कट्टरता ना हो, कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल आप उसको आप अलग ही तरीके से देख रहे हो, क्योंकि 8वां भाव पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या तो फिर मंगल का जो स्वभाव है एग्रेसिव, उस तरीके से आप उसको देखोगे। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है। मंगल अगर यहाँ बैठ जाए 10वें भाव में, अब दोस्तों अगेन वही रोचक योग बनता है मंगल का, पंचमहापुरुष योग, लेकिन यहाँ बैठा मंगल मैं कहूँगा बहुत शुभ स्थिति में, बहुत ही अच्छी स्थिति पैदा करता है, क्योंकि सैनिक आउट ऑफ द हाउस है, उच्चतम अवस्था में है, जो कि यहाँ पे मंगल इस राशि में उच्च के हो जाते हैं। और यहाँ पे बैठा मंगल आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी आगे लेके जाता है, कि हर एक, यानी खास करके रियल एस्टेट में हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर आप हो तो बहुत आगे लेके जाएगा। इंजीनियरिंग हो गया, जहाँ पे इंजीनियरिंग की बात आ गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात आ गई, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ बैठा मंगल बहुत शुभ रिजल्ट देगा आपको, बशर्ते पाप प्रभाव में ना हो। याद रखिए, पाप प्रभाव में उच्चतम ग्रह अगर आ गए तो उनके रिजल्ट काफ़ी भयानक भी हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। तो यहाँ बैठा मंगल काफ़ी शुभ स्थिति में होगा। और इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना कि शनि आपका अष्टम में ना चला जाए। अगर आपका शनि अष्टम में चला जाता है तो राशि स्वामी जो है वो खराब हो गया, और अष्टम से तीसरी दृष्टि शनि की मंगल में पड़ जाएगी, तो ये थोड़ी सी फिर वो ब्रेक का काम करेगी, फिर उस तरह से वो काम नहीं कर पाएगा। रोचक योग हो के भी वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगा आपके जीवन में। लेकिन हाँ, आपका प्रोफेशन 360 डिग्री बदलेगा आपके जीवन में, क्योंकि अष्टमेश भी है, 10th हाउस से संबंध रखा हुआ है। तो प्रोफेशन में बड़े बदलाव, यानी कि अलग, कभी 5 साल तक कुछ किया, उसके बाद 5 साल अचानक से कुछ किया, और अचानक से कोई बड़ा व्यापारी हो गया, तो ऐसे बड़े चेंजेस देने की काबिलियत रखता है। और मंगल यहाँ पे आपको अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रखता है, यानी कि आप अपने काम को लेके पूरा गुम रहोगे उसमें, यानी कि काम को लेके आप किस कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करोगे एक तरह से। तो मंगल यहाँ का काफ़ी अच्छा है। इसकी 7वीं दृष्टि जैसे कि यहाँ पे पड़ेगी, थोड़ा सा घर में कलह होने की, घर में झगड़े होने की चांसेस बनते हैं। आपको जैसे मैंने कहा सुकून का इशू थोड़ा सा हो सकता है। लग्न पे पड़ेगा वो तो अच्छी है, लग्नेश लग्न को देखे वो तो अच्छी बात है। और अष्टम पे उनकी 8वीं दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पे पड़ती है, तो ये भी प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब आपको बता दूं, मंगल मान लीजिए आपके यहाँ बैठे 11th हाउस, जिसे हम तरह हाउस ऑफ गेन कहते हैं, यानी कि हर तरह की सुख सुविधा आप जो देखते हैं वो 11वें भाव से देखते हो। तो 11वें भाव में
बैठ के मंगल क्या करेंगे, मैं बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। लग्नेश होके 11वें भाव में क्या, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, जीवन आयु आपके लिए अच्छी हो जाती है, आयु आपकी बढ़ जाती है एक तरह से। और साथ ही साथ मैं कहूँगा यहाँ पे बैठा मंगल आपके दूसरे भाव को चौथी दृष्टि देता है, जो कि पैसे के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। यानी कि मंगल का ट्रांजिट, गोचर में मंगल जब भी दूसरे भाव में या 11वें भाव में आएंगे तो आपके लिए पैसे ज़रूर देंगे वो आपको। तो एक तरह से ऐसा देखिएगा, ट्रांजिट में जब भी मंगल वृष राशि में आएंगे आपके लिए धन का आगमन अचानक से बढ़ जाएगा, या और भी पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो मंगल क्रूर ग्रह भी है और यहाँ पे बैठते हैं 11वें भाव में, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, इधर पे पाप प्रभाव में होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 11वां घर, तीसरा घर, छठवां घर, वहाँ पे अगर कोई पाप प्रभाव भी पड़ जाए, युति भी हो जाए तो भी जो प्लैनेट होता है वो पैसों के लिए, नॉन लिविंग थिंग जितनी भी हैं पैसों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि पैसा हो गया, यानी कि आपकी इच्छा है मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, आपकी इच्छा है मैं गाड़ी खरीदूँ, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये जो यहाँ पे बैठा मंगल देता है। और 7वां और 8वां भाव दुश्मन, एक शत्रुहंता योग की तरह भी काम करेगा, क्योंकि 8वीं दृष्टि दुश्मन पे पड़ेगी मंगल की, तो मंगल आपके दुश्मनों की भी हानि करेंगे। और अब मंगल यहाँ बैठ के मान लो 12वां भाव, अंतिम भाव जो है, तो लग्नेश चले गए 12वें भाव में, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहले मंगल 12वें भाव में अगर जाते हैं, अष्टमेश होके 12वें में चले, अगेन विपरीत राजयोग बनता है लेकिन काम नहीं कर पाएगा। अगर हाँ यहाँ पे गुरु की युति हो जाए, गुरु भी यहीं पे बैठे बहुत अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है आपके खर्चे पे। मंगल आपका 12वें में है तो आपका खर्च जो है उस पर आपको नियंत्रण रखने की कोशिश करना है। और मंगल अगर 12वें भाव में बैठा है और लग्नेश है आपका, तो स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा ये हानिकारक माना गया है, बशर्ते अगर गुरु के साथ है तो बहुत अच्छा है, गुरु के साथ अगर इसकी युति बनती है। और पाप ग्रहों के साथ है तो भी इस यहाँ पे एक हद तक फॉरेन से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन घर से रिलेटेड अगर मैं कहूँ, जैसे यहाँ पे बैठा मंगल जो होगा, यहाँ पे चौथी दृष्टि यहाँ डालेगा, 7वीं यहाँ डालेगा, 8वीं अगेन आपके 7th हाउस पे डालेगा, तो विवाह के लिए थोड़ा सा ये हानि पहुँचाने वाला ग्रह हो जाता है। विवाह के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता मंगल का 12वें में बैठा। और 6वें भाव पे दृष्टि अच्छी मानी गई है, दुश्मन का नाश करने वाली है। तो 12वें भाव में बहुत अच्छा नहीं, बट बहुत बुरा रिजल्ट भी नहीं आएगा, बशर्ते आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखे। पैसों को ही हर चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, यानी कि आपके विचार, आपके आचरण पे आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो आपके टाइम को, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मंगल जो है, क्योंकि जीवन, क्योंकि लग्नेश जहाँ भी बैठता है ना, तो आपके लाइफ का फ्लो दिखाता है कैसा रहेगा, कि आप इस दुनिया में कहीं ना कहीं देने के लिए आए हो। सीधी सी बात है, आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा लोगों को, तो खर्च करने आए हो तो उस पर थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करें। किसी सही इंसान को दे रहे हैं या गलत इंसान को दे रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।